महाराष्ट्र में लगता है जैसे पेशवाओं की वापसी हो गई है। महाराष्ट्र के परभनी में जिस तरह से पुलिस ने एससी समाज के लोगों को और खासकर संविधान मानने वाले बाबा साहब के अनुयायियों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, इससे तो लगता है कि जिस तरह से मुस्लिम समाज के बाद अब बहुजन इस निशाने पर है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। महाराष्ट्र के परभनी में बाबा साहब की मूर्ति को तोड़ने की कोशिश हुई, संविधान की प्रतिलिपि को तोड़ा गया। उसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ, लोग एकजुट हुए, लेकिन पुलिस का जो रवैया था वो बहुत ही खतरनाक था। अभी हाल में देखा था आपने संभल में किस तरह से मुसलमानों को मार दिया गया, उसमें भी पुलिस जो है वो घेरे में है। लेकिन इस देश में एससी एसटी ओबीसी के लोग हमेशा से पुलिसिया डंडे के शिकार होते रहे हैं। सोचिए, आप आदिवासी हैं तो पुलिस वाले आपको नक्सलवादी कह के मार देंगे, आप दलित हैं, पिछड़े हैं तो उग्रवादी कह के मार देंगे। यही परभनी में हुआ। पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर बहुजन युवाओं को मारा, पटक के मारा सड़क पर। साफ दिख रहा है कि निहत्थे लोग जो संविधानवादी थे, जो परभनी में हुई वारदात को रोकना चाहते थे, उसके विरोध में सिर्फ अपना संवैधानिक अधिकार के तहत प्रदर्शन कर रहे थे, उनको मारा गया। मैं इसलिए बार बार कह रहा हूं कि ये जातिवादी मनुवादी जो व्यवस्था है, कुव्यवस्था है, वो बारी बारी से सबको मारेगा। न तो वो दलितों के पक्ष में है, न पिछड़ों के पक्ष में है, न मुसलमानों के पक्ष में, न अल्पसंख्यकों के पक्ष में है, न किसानों के पक्ष में है। ये जातिवादी मनुवादी सोच के लोग चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक बैठे हुए हैं और इनका एक ही काम है सत्ता में आकर दमन करना। तो सोचिए, मायावती बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा है एक बड़ा कि महाराष्ट्र राज्य के परभनी में स्थित भारत रत्न बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिमा एवं संविधान का किया गया अपमान अति निंदनीय एवं शर्मनाक है। इस घटना से पार्टी काफ़ी दुखी एवं चिंतित भी है। वहाँ की राज्य सरकार ऐसे जातिवादी एवं असामाजिक तत्वों के विरुद्ध तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई करे, वरना वहाँ हालात काफ़ी बिगड़ सकते हैं। सभी से शांति बनाए रखने की अपील। कांग्रेस के नेता नितिन राउत ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी और सोचिए कि किस तरह से लोगों को दौड़ा दौड़ा कर मारा गया है। इससे साफ है कि पुलिस व्यवस्था में दलितों, पिछड़ों, किसानों और अल्पसंख्यकों के लिए अपनी बात कहने का भी हक नहीं है। और आप खुश हो रहे थे, अगर आप संभल पर खुश हो रहे हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक मनुवादी लोग बैठे हुए हैं। जब तक डाइवर्सिटी नहीं होगी, जब तक सिस्टम में सब लोग नहीं होंगे। अभी एक शख्स के सुसाइड की बात कही जा रही है और पूरे महिला समाज को कटघरे में करा किया जा रहा है। मैं फिर कह रहा हूँ, उस महिला की गलती नहीं है, न ही उस पुरुष की गलती है। ये गलती उस सिस्टम की है, वो कौशिक नाम के जज की है, जिन पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने 5 लाख रुपए लिया। अगर ये सिस्टम में जातिवादी मनुवादी न हो और न्याय होता तो न तो उस शख्स पर गलत एफआईआर होता, जो कानून सम्मत काम है। अगर उस शख्स ने गलती की होती तो उसकी सजा मिलती। आप उसको परेशान, तो मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के जातिवादी मनुवादी जो हैं वो संविधान को नहीं मानते हैं। वो सिर्फ लोभ में, कभी जाति के नाम पर, अगर जाति वाला एंगल नहीं है तो भ्रष्टाचार के नाम पर, पैसे के नाम पर सिर्फ गलत काम करते हैं। सोचिए, जब एक इतने ज़्यादा कमाने वाले एआई इंजीनियर के खिलाफ, जो कि जनरल कैटेगरी से, उस पर जब इस तरह के आरोप लगा दिए जा सकते हैं, इतने केसेस दर्ज की जा सकती है, तो साधारण अगर वो एससी एसटी ओबीसी का होता तो क्या होता। और उस जज के बारे में सोचिए जिस पर इस तरह के गंभीर आरोप लगे हैं। तो सोचिए किस तरह के मनुवादी सोच के लोग हैं। और सोचिए इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो जज थे, जिन्होंने मुसलमानों को टारगेट किया था, जिस तरह से उन्होंने शब्द का इस्तेमाल किया था। तो मैं बार बार कह रहा हूं, जब तक आरक्षण लागू नहीं होगा पूरी तरह से, जब तक डाइवर्सिटी नहीं आएगी, चपरासी से लेकर चीफ जस्टिस तक, मीडिया, जुडिशियरी, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ब्यूरोक्रेसी, बिजनेस, हर जगह जब हर समाज के लोग नहीं होंगे, तब तक परभनी भी होता रहेगा, संभल भी होता रहेगा, लोग सुसाइड भी करते रहेंगे और हाथरस भी होता रहेगा। सॉल्यूशन एक ही है, जाति जनगणना हो और हर समाज के लोगों को तमाम टॉप पोजीशंस पे मौका दिया जाए, ताकि सिस्टम चेक एंड बैलेंस रहेगा। तो ये सबसे बड़ी खबर है। अखिलेश यादव ने भी बड़ा सवाल उठाया है, मायावती जी ने बड़ा सवाल उठाया है और तमाम बहुजन नेता परभनी को लेकर साफ कह रहे हैं कि अब ये चीज़ नहीं चलेगा। और सोचिए, जनता के राहुल गांधी ने आज हाथरस में जाकर मुलाकात की है पीड़ित से।
मैं फिर कह रहा हूं, इस तरह की पॉलिटिक्स सवर्न लीडरशिप की आइडेंटिटी है। ये लोग जब सत्ता में होते हैं तो यही सब होता है, और जब सत्ता में नहीं होंगे तब इस तरह की राजनीति होती है। चलिए, राजनीति ही सही, कम से कम मिलने तो पहुँचे, बड़ी खबर है। और लगातार जिस तरह से परवनी में लोगों को मारा गया है, दौड़ा के मारा गया है, ये साफ है कि पेशवाओं का दौर तो नहीं आ गया है महाराष्ट्र में। मैं फिर कह रहा हूं, इस देश के मुसलमान चुप थे क्योंकि 2000 साल से जाति के नाम पर शूद्र अछूत लोग मारे जा रहे थे, तब उनको शूद्र अछूत कहा गया था। जो शूद्र अछूत थे, आज बाबा साहेब ने संविधान में उनको SC ST OBC कहा। अब वो लोग पर अत्याचार हो रहा था, 10 साल 15 साल से मुस्लिम समाज पर अत्याचार हो रहा है। ये जातिवाद, सिखों पर अत्याचार हुआ है, आदिवासियों पर अत्याचार, दलितों पर अत्याचार, पिछड़ों पर अत्याचार, अल्पसंख्यकों पर अत्याचार। ये सब जातिवादी मनुवादी कुव्यवस्था के लोग हैं, और ये लोग जब तक चेक एंड बैलेंस नहीं होगा, जाति जनगणना नहीं होगी, सब लोगों को बराबर का मौका नहीं मिलेगा, तब तक होता रहेगा। राहुल गांधी ने हाथरस में जाके पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, उनके पिता ने उनको चिट्ठी लिखी थी। और सोचिए, देश में 19 लाख EVM गायब है, 19 लाख। इतने ही EVM से चुनाव होता है। NBT की रिपोर्ट है जिसको दीपक अग्रवाल ने शेयर किया है, जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और लगातार संभल में मुस्लिम समाज का घर गिराया जा रहा है। ये सबसे बड़ी खबर है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और सोचिए, दमोह में जातिवादी मनुवादी लोगों ने बग्घी तोड़ दी, पैसे छीन लिए। ये धीरेन्द्र शास्त्री कुछ दिन पहले हिंदू जोड़ो यात्रा पर निकले थे, मीडिया का हुजूम साथ था। सोचिए, अनुराग द्वारी लिख रहे हैं कि किस तरह से जातिवादी मनुवादी गुंडों ने किस तरह से दमोह का मामला इस बार निशाना बारात नहीं बग्घी के मालिक बने, कथित तौर पर बग्घी लाने से जुर्म में। सोचिए, बग्घी पर बारात निकली, इसीलिए इस तरह के खेल हुए हैं। महाराष्ट्र में घपले से बनी भाजपा सरकार के सत्ता में आते ही संविधान की प्रतिकृति तोड़ने का दुस्साहस किसके इशारे पर हुआ, इसकी गहरी जांच होनी चाहिए। इस घटना की खबर से पूरे देश के वंचित, शोषित, दमित समाज और संविधान को मान देने वाले के बीच बेहद आक्रोश है। राजस्थान में एक जातिवादी मनुवादी गुंडा ने चाकू मारकर बलतोरा में बिन्ना राम जी की हत्या कर दी है। मैं फिर कह रहा हूं, ये सब तक इस देश में होता रहेगा। 2012 करोड़ से निर्मित मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग में पड़ी दरारें। इस देश में पता कीजिए, नकली दूध कौन बेचता है, उसकी जाति पता कीजिए। नकली दवाई कौन बेचता है, उसकी जाति पता कीजिए। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश में जब तक जाति जनगणना नहीं होगी, जब तक हर समाज के लोग मीडिया में खासकर जातिवाद का वो अभेद किला है, अगर इस देश में मीडिया में डाइवर्सिटी आ जाए, बाकी चीज़ खुद ही सुधर जाएगी। क्योंकि जब मीडिया में डाइवर्सिटी आएगी और तमाम लोग अपनी बात रखेंगे तो ठीक होगी। फरियादियों को जेल, सरकार फेल, अखिलेश यादव का ये बड़ा ट्वीट है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और अदानी इंटरप्राइजेज को बीजेपी सरकार द्वारा 10,000 करोड़ रुपए की छूट दी गई थी कि वो लोगों को रोजगार देंगे, लेकिन अदानी इंटरप्राइजेज ने केवल 8,766 लोगों को रोजगार मिला है। सोचिए, इतना इनकम टैक्स में छूट दी जा रही है। और जमीन पर एट्रोसिटी एक्ट में इतना लचर बना दिया है कि सामंती तोते, जातिवादी तोते खुलेआम एक विधायक को गालियां दे रहे हैं। ये आनंद राय ने लिखा है। अब तो यहाँ तक कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि अगर आप अपने घर में किसी SC ST को गाली दे रहे हैं तो वो जाति सूचक नहीं होगा। विजय गोयल ने आगरा में नकली दवा की फैक्ट्री खोली। दिल्ली, सोचिए, ये लोग नकली दवा की फैक्ट्री चला रहे थे। ये सोशल मीडिया पर सबसे वायरल खबर है। और यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की हालत देखिए कि आफ्टर सुनील पाल, मुश्ताक गेट्स, मतलब वहाँ कलाकारों को बुलाया जाता है और फिर अपहरण करके उनसे पैसे मांगे जाते हैं। और कास्ट बेस्ड इंसल्ट इन बैकवर्ड, अगर कोई सवर्ण घर के बैकवर्ड में किसी दलित आदिवासी जातिगत बेइज्जती करे तो वो SC ST एक्ट के तहत अपराध नहीं है, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है। जब तक कोलिजियम से जज रहेंगे यही सब होगा। तो ये तमाम खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है, और सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया। और अगर आप इसके खिलाफ बोलेंगे, लिखेंगे, पढ़ेंगे तो आपकी गिरफ्तारी हो जाती है। इस देश में एक बड़ी विडंबना है। इस देश में पक्ष भी मैं, विपक्ष भी मैं, लेफ्ट भी मैं, राइट भी मैं, सेकुलर भी मैं। इस देश में जो जातिवादी मनुवादी कुव्यवस्था है, इसने ऐसा सिस्टम बना रखा है कि एक भाई मारेगा, दूसरा भाई बचाने का नाटक करेगा, तीसरा भाई आपके नाम पर पत्रकारिता करेगा। इस देश में जब तक शोषित वंचित समाज के लोग अपनी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तब तक आपको न्याय नहीं मिलने वाला है। चंद्रशेखर आजाद ने महाराष्ट्र के परभनी में जिलाधीश कार्यालय के सामने
तो जिस तरह से एससी समाज पर लाठीचार्ज हुआ उसका विरोध कर रहे हैं। और पिछले 5 सालों में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने दौलतमंदों को लगभग 7 लाख करोड़ रुपए माफ कर दिए हैं। ये डॉक्टर मुकेश कुमार जो बहुजन समाज से हैं, और महाराष्ट्र के कोलाबरी गांव ने ईवीएम के खिलाफ प्रस्ताव पास किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं। और अब तक किसी भी दलित को आरबीआई का गवर्नर नहीं बनाया गया है। ये नितिन मेश्राम ने बड़ा सवाल उठाया है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। मेरी कोशिश होती है कि वो तमाम बड़ी खबरें जो आपकी ज़िंदगी से जुड़ी हुई है उसका विश्लेषण करके आप तक सच्चाई बताई जाए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।